हेलो हेलो हेलो। ओके। दोस्तों, सी एस एफ टेस्ट नंबर 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होपफुली आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका पैसेज है। पैसेज बहुत छोटा सा है और बहुत इजी पैसेज है। जब भी छोटा पैसेज हो ना, तो देखो, पैसेज करने का मैंने आपको दो तरीका बताया हुआ है। या तो क्या करो, पहले पैसेज को आप एक बार पढ़ लो, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढ लो। छोटे पैसेज में तो यही करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढ लो, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि छोटा पैसेज है। हॉर्स डेनबे वॉज, वो क्या था? ओल्ड, अनमैरिड, हैंडीकैप्ड, बोथ ए एंड बी। तो अब देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन में ही मिल जाता है, पहले दो लाइन में। तो देखते हैं। एवरी वन थॉट दैट हॉर्स डेनवे वॉज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। ही वॉज 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। वो 50 year old भी था और अनमैरिड भी था, ठीक है। तो हम देखते हैं आंसर। ओल्ड भी था, अनमैरिड भी था, आंसर नंबर डी, इजी। 77 पे आओ, क्या कह रहा है देखो। ब्लैंक वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ हॉर्स। उस ये जो हॉर्स आदमी है ना, हॉर्स, ठीक है, इसके हेल्थ के बारे में कौन वरीड था? उसकी वाइफ, प्रीस्ट, हाउसकीपर, हॉर्स। तो देखते हैं भाई, वाइफ तो वैसे भी गलत ऑप्शन है क्योंकि वो तो अनमैरिड था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, और वो अपने बारे में खुद तो अनमैरिड होगा नहीं, सॉरी वरीड होगा नहीं अपने हेल्थ को लेके। तो प्रीस्ट और हाउसकीपर में से क्या है, हम पढ़ते हैं वहां से जहां से हमने छोड़ा था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर, वो हाउसकीपर के साथ रहता था। हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, जो कि उसके हेल्थ को लेके परेशान था। तो आंसर मिल गया हिज हाउसकीपर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स हॉर्स वॉज सेंट टू प्रिजन। हॉर्स को प्रिजन में भेजा गया। हॉर्स को स्टीलिंग के लिए कहां भेजा गया? प्रिजन में भेजा गया। ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। तो देखते हैं उसको भेजा गया है प्रिजन, जेल या नहीं। इनफैक्ट ही वॉज, देखो मैं अब यहां से पढ़ रहा हूं वो पैसेज। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। उसको हे फीवर हो गया था समर में। ही मेड एक्सपेंसिव लॉक्स, वो एक्सपेंसिव लॉक्स बनाता था। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। टू हैव 2 हेल्पर, उसमें 2 हेल्पर भी रखा हुआ था उसने। यस, हॉर्स डेनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, तो था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था वो। 15 years ago horse has served his first and only sentenced in prison, मतलब पहला और आखिरी, ओनली स्टीलिंग ज्वेल, ज्वेल चोरी करने के जुर्म में। तो एक ही बार हो गया था, फर्स्ट एंड ओनली मींस ओनली वंस, ठीक है। 79 पे आ जाओ, क्या कह रहा है। द प्रोफेशन ऑफ हॉर्स वॉज, तो वो था, एक बिजनेसमैन था जो लॉक बनाता था, लॉक स्मिथ, ठीक है। नीचे आ जाओ 80 का। चूज द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगा। तो सस्ता क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। लग्जीरियस मीन्स होता है जिसमें बहुत आराम मिलता हो। कॉस्टली महंगा, हैवी भारी, तो चीप हो जाएगा इसका अपोजिट, एंटोनिम, ठीक है ना। एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा इसका। चूज द वर्ड विच मीन्स ऑलमोस्ट सेम एज अनमैरिड। अनमैरिड का ऑलमोस्ट सेम वर्ड हमें निकालना है, मीन्स सिनोनिम निकालना है। सिनोनिम, जो आप लोग में से बहुत लोग बोलते हो ना एंटोनियम, सिनोनियम, प्लीज मत बोलो। आप एएसआई बनने वाले हो, आप प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन लैंग्वेज को हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो एंटोनिम होगा, सिनोनिम होगा, ठीक है ना। एंटोनियम सिनोनियम मत बोलना कभी। तो इसका सिनोनिम हमें ढूंढना है। सिनोनिम इज बैचलर। अनमैरिड को हम बैचलर बोलते हैं, वेरी इजी। चलो, तो ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखो, ये क्वेश्चन क्या है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। ए हर्ड ऑफ कॉ, और देखो, ए हर्ड ऑफ कॉ, कॉ के झुंड को हर्ड कहते हैं। इसी तरह किसके झुंड को हम हर्ड कहते हैं?
ये हमें पता करना है। बर्ड के झुंड को हर्ड नहीं कहते, एलिफेंट के झुंड को भी हर्ड नहीं कहते, हॉर्स के भी झुंड को जो है हम हर्ड नहीं कहते। सिप जो है इसके झुंड को हम हर्ड कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा नाउन वाले चैप्टर में। नाउन वाले चैप्टर में मैंने आपको देखना, यदि आपके पास पेन ड्राइव है तो मैंने नाउन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो कलेक्टिव नाउन है डिफरेंट वो, तो उसमें सिप को हम हर्ड ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, दिस इज माई बुक एंड दैट इज, देखो यहां इज के बाद क्या लगा है, पॉसेसिव केस, तो यहां भी इज के बाद क्या आएगा, पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस क्या होगा, माई का, योर्स, योर्स। अच्छा यहां पे योर नहीं होगा, देखो पॉसेसिव केस तो योर भी होता है, ठीक है, लेकिन माई बुक, देखो बुक के पीछे दिस इज माई बुक, बुक के पीछे क्या लगा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आएगा, योर्स आएगा। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स आ गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। राजन्स फादर एंड रोशंस फादर डैश बिजनेसमैन। अब देखो एक बात, एपोस्ट्रोफी एस, नाउन में मैंने आपको एपोस्ट्रोफी एस करवाया है, पेन ड्राइव में आप अपने देख लेना, जिनके पास पेन ड्राइव कोर्स है, जिनके पास नहीं है पेन ड्राइव कोर्स ले लो। तो राजन्स फादर एंड रोशंस फादर, देखो जब भी दो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वन उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, और एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट टू एपोस्ट्रोफी एस हो, तो ये दोनों माना जाता है प्लूरल, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो आगे जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। और यदि सब्जेक्ट वन है एंड सब्जेक्ट टू है और एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है, इसका मतलब यहां पे आएगा सिंगुलर। ठीक है, आगे जो भी आएगा नाउन पर नाउन वो सिंगुलर आएगा। देखो दोनों में अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग है, मतलब राजन के फादर और रोशन के फादर दोनों अलग हैं। यदि ये ऐसा होता ना, राजन फादर एंड रोशंस फादर, इसका मतलब राजन और रोशन के फादर एक ही है, यहां पे अलग अलग है क्योंकि दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो प्लूरल है, तो यहां क्या आएगा, है रोशन, राजन फादर एंड रोशंस फादर आर बिजनेसमैन, ए आएगा। चलो 85 पे आ जाओ। माई फ्रेंड डस बिन, देखो बिन कब लगता है, जब इसके पीछे क्या लगता है, हैज या हैव, तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो आएगा हैव बिन। नेक्स्ट आ जाओ 86, राकेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, राकेश बोलता है अपनी मदर टंग फ्लुएंटली, तो राकेश सिंगुलर है तो क्या आएगा, स्पीक्स। ठीक है ना, प्लूरल होता तो स्पीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 87 पे आओ, अंकित एंड हिज फैमिली, है ना, दो हो गए, मतलब प्लूरल हो गए, अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 वीक्स। देखो इस फॉर से मेरे को पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, तो आएगा हैव बिन ट्रैवलिंग। देखो बिन ट्रैवलिंग नहीं आएगा, हैव तो क्या आएगा, है ना, क्योंकि भाई फॉर से पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये प्लूरल है, दो लोग हैं, फैमिली और अंकित, तो हैज और हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव बिन ट्रैवलिंग होना चाहिए, तो ये होगा ए। और देखो एक बात और, हैव ट्रैवलिंग, भाई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो सिंपल सा गलत है, कोई सोचेगा तो, है ना, बिन ट्रैवलिंग अकेला नहीं आता, मान लो किसी को नहीं भी पता चलता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, हैव ट्रैवल्ड हैव बिन ट्रैवलिंग में से कोई दो आ सकता है, दोनों में से कोई एक, फिर आगे पता होना चाहिए कि फॉर है तभी वो लगा पाएगा हैव बिन ट्रैवलिंग। ठीक है, 88 पे आ जाओ। देखो अब 88 क्या है, भारती डैश योगा क्लासेस दीज डेज। देखो दीज डेज से हमें पता चल गया कि एक तो ये प्रेजेंट है और वो योगा क्लासेस कर रही है, इससे ये भी पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, भारती इज अटेंडिंग हो जाएगा, फिर इज अटेंडिंग। और एक बात और देखो, अटेंडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जब भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है भाई तो इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब आता है, एज एम आर आना चाहिए, या आना चाहिए हैज बिन हैव बिन, या आना चाहिए वॉज वर, तो कुछ तो नहीं है, अकेला तो ये आता नहीं है, तो ये रॉन्ग है। हैज अटेंडिंग, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैव के साथ आईएनजी आता नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, हैज बिन अटेंडिंग, देखो भाई फोर सिंस रहेगा तब तो हमें लगेगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तब तो ये वैसे ही गलत है, इसीलिए इज अटेंडिंग। और दीज डेज से भी पता चल जाएगा कि भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है ना। चलो
आगे, ये सब आपको मैंने आपके पेन ड्राइव में बता रखा है। आप वहाँ से एक एक, यदि आपने चैप्टर किया हुआ है टन्स का और बाकी सारे भी, तो आप आराम से कर लोगे। यदि आपने नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार, या भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, 1 दिन या 2 दिन में सारा जो है ग्रामर रिवाइज कर लो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सीधा जो आदमी ये ट्राई करता है ना कि बस क्वेश्चन लगाता जाऊँ, उसके सक्सेस के चांसेस होते हैं 20%। कि भैया जब आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन लगा के, कोई वो तो ये हो गया कि भाई तुक्का, हाँ ये लग रहा है ठीक, ये लग रहा है ठीक, लगा दो, कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आपके पास पेन ड्राइव है और आप भूल गए हो तो आप रिवाइज करो अपने पेन ड्राइव में ग्रामर को, और फिर जो है ये करो। उसको जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और फिर टेस्ट करो। टेस्ट तो भाई यदि आप पेन ड्राइव ढंग से रिवाइज करोगे ना, टेस्ट आप 5 ही दे दो, 10 ही दे दो, वो भी एनफ है। लेकिन पेन ड्राइव में वो जो चैप्टर्स हैं वो जरूर करो आप, ठीक है। उसको बार बार करो, वही मैथ के क्वेश्चन, वही इंग्लिश के क्वेश्चन बार बार रिवाइज करो। अच्छा 89 पे आ जाओ। माई हाउस इज डैश एज योर्स। अब सुनो, आप देखना उसमें मैंने एडजेक्टिव में आपको बताया हुआ है एज ब्लैंक एज, ठीक है ना। जब भी एज आता है, एज होगा तो इसके पीछे भी एज होगा, तभी इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा। और कैसा एडजेक्टिव आएगा? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। माई हाउस इज एज बिग एज योर्स, एज बिग एज योर्स, एज बिग एज योर्स, ठीक है। 90, दिस इज द बेस्ट कॉमिक्स आई हैव एवर रेड। दिस इज द, देखो जब भी द आता है आप देखना उसी में एडजेक्टिव में, आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया है। जब भी द आता है तो इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो क्या आएगा? दिस इज द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 91, ए बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन। ये क्या है? ये है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक ऐसा बुक या वर्क जिसका राइटर हमें नहीं पता कौन है, तो क्या लिख देते हैं हिंदी में? अज्ञात। इंग्लिश में उसी को कहते हैं एनोनिमस, जिसका नेम नहीं पता, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है उसे हम कहते हैं थीस्ट, ठीक है। और जो नहीं करता उसमें ए लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा ये वर्ड, फिर हो जाएगा एथीस्ट, जो बिलीव नहीं करता। और इसी को यदि मैं ऐसे कर दूं एग्नोस्टिक, जो नाक रगड़ता रहता है, नोज से बना एग्नोस्टिक, तो इसका मतलब वो जो डाउट में है, जो नाक रगड़ता है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली बताता है, जो कोई आदमी अपने नाक को बार बार टच करे कि ये कंफ्यूज है। तो एग्नोस्टिक ऐसे होते हैं जिनको डाउट होता है कि गॉड है या नहीं है, पता नहीं। एथिस्ट नेगेटिव हो गया, थीस्ट मींस गॉड, ए मतलब नेगेटिव, तो एथिस्ट मतलब जो बिलीव नहीं करता, थीस्ट जो बिलीव करता है। पैसिफिस्ट मींस कहां से बना? देखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिस्ट, इन सब देखो, पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा ओशन है, प्रशांत महासागर, वो शांत होता है, उसी से वर्ड बना पैसिफिस्ट, मींस जो शांत रहता है, जो वॉर नहीं चाहता है, नो वॉर, जो पीस चाहता है, शांति चाहता है, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। नेक्स्ट आ जाओ 93, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन टैग से है, क्वेश्चन टैग का आपका चैप्टर उसमें मैंने दिया हुआ है पेन ड्राइव में, ग्रामर में देख लेना। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं हम लोग? देखो क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका होता है भाइयों, मैंने क्या बताया आपको कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं प्रोनाउन, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। और ये होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। यदि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग जो आएगा यहां पे वो नेगेटिव आएगा, और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। अभी सेंटेंस को पढ़ो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। तो हैव है तो एक तो पहले हैव आ जाएगा, और नॉट आएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, हैवंट, ठीक है ना, हैवंट। और सब्जेक्ट क्या है? आई, तो उस आई को यहां लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क, हैवंट आई। हैवंट आई कहां पे? देखो डी। अब 94 में आओ, ही डज नॉट डू दिस वर्क सिंसियरली। नॉट आ गया यानी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो पहले लगाएंगे डज, ठीक है, और सब्जेक्ट ही है यहां पे, तो ही, डज ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहां पे कभी नाम हो कोई, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे? प्रोनाउन, हमेशा प्रोनाउन आता है क्वेश्चन टैग में। कोई नाम आएगा, मान लो आता है सुमन,
तो सुमन की जगह क्या आ जाएगा, शी। मान लो आता है रोहन, तो क्या आएगा, ही। हमेशा प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, नाम नाउन यहाँ पे कभी नहीं लिखते, हमेशा प्रोनाउन। तो डज ही हो जाएगा ये, डज ही देखो कहाँ पे, ए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये पी क्यू आर एस है, ठीक है, पी क्यू आर एस, जिसको ए बी सी डी के फॉर्म में दे दिया है। एक्चुअली 2012-13 में जब तुम्हारा क्वेश्चन आता था तो वो ए बी सी डी के फॉर्म में होता था, 13-14 तक ए बी सी डी के फॉर्म में आया था, ठीक है। बाद में ये पी क्यू आर एस में चेंज हो गया, इसी को तुम पी क्यू आर एस कह सकते हो, ए बी सी डी को। अब इसको हमें एक सेंटेंस में लाना है पहले, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एंड ग्रैंडपा माई ग्रैंडमा टू मच लव ईच। देखो माई, ये एंड के पहले क्या आएगा, एक एंड के आगे क्या है यहाँ पे, नाउन, तो पहले भी एक नाउन आना चाहिए, तो क्या आएगा, माई ग्रैंडमा, बी आएगा पहले, फिर एंड माई ग्रैंडपा लव ईच टू मच, बी ए डी सी, बी ए डी सी, टी आ जाएगा, ठीक है, 95 का डी। चलो 96 पे आओ, देखो 96 में, तो 96 में देखो क्या है, वॉज वेरी प्रिटी, वॉज और हेल्पिंग वर्ब, मतलब इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट देखो क्या है, माई ग्रैंडमा, तो सी आ गया, फिर ए आ जाएगा, माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी, ठीक है। अब देखो इसमें से पहले कौन आएगा, एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, तो माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, तो सी ए बी डी है क्या, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट ऑफ 97 98 पे, मार्क ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, एड्रेस, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस। कभी भी जब स्पेलिंग वाले पे आओ ना तो उसको देखो मत, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, चारों ऑप्शन को बिल्कुल मत देखो पहले से। अब देख लो क्या चीज पूछ रहा है, एड्रेस, तो एड्रेस खुद से एक बार लिख के देख लो कि तुम क्या जानते हो, और फिर अपना जो है स्पेलिंग चुनो। 98 एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 98, तो देखो एप्री, ए डबल पी होता है आर ई, एप्रीसिएशन, सी आई ए टी आई ओ एन, ठीक है, तो ए डबल पी आर ए, ऐसा ही कहां से आएगा, नहीं, एप्रीस, ये देखो ये तो ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है, एप्रीसिए, एप डबल पी कहां है, ये ऐसे ही रॉन्ग है, ये तो ऐसे ही पता चल गया बी होगा, एप्रिसिएशन, ठीक है। 99 पे आ जाओ, देखो चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, बुक इज फॉर, बुक्स इज फॉर बुक, मतलब ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बुक होता है। वैसे ही ऐसा क्या आएगा प्लूरल यहां पे जिसका सिंगुलर सिप होता है, तो सिप्स, उसका सिंगुलर सिप हो जाएगा। एक्चुअली देखो एक क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि एस एच डबल ई पे सिप होता है ना, ये सिंगुलर प्लूरल में एक ही होता है, इसमें एस नहीं लगता कभी भी, ठीक है। तो कहीं तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है कि भाई सिप ही आएगा एस एच आई पी, इसीलिए इसलिए पूछ लिया इसने, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से अरेंज नहीं किया उसने। यहाँ पे उसको एस एच डबल ई पी सिप दे देता ना, तो बहुत बच्चे क्या करते, सिप्स लगा देते एस वाला। यदि यहाँ पे सीप होता ना ये वाला, तो यहाँ पे यहाँ पीछे भी सी पी आता, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा होता है, लेकिन इसने एस एच आई पी किया है, तो आप लगाओ एस एच आई पी एस, सिप्स फॉर सिप। अच्छा 100 पे आओ, किड्स इज फॉर किड, किड्स प्लूरल है, सिंगुलर किड हो गया। ऐसे चाइल्ड है तो किसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो चिल्ड्रन आएगा, और इसका सिंगुलर चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। जिसके पास भी CISF का पेन ड्राइव नहीं है वो CISF का पेन ड्राइव ऑर्डर कर सकता है 9205330671 पे कॉल करके, ठीक है। अभी रेगुलर आपका जो है टेस्ट वगैरह चलता रहेगा, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम का टाइम जैसे ही आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, और रिवाइज जरूर करो, ध्यान रखना इस बात का।